आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अरिथमेटिक मीन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम मीन से स्टार्ट करते हैं। मीन को अरिथमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो द मीन ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द मीन ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मीन ऑफ द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय मीन को मैं x बार से डिनोट कर रही हूँ। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज का मतलब किस तरह से होगा, यहाँ पे x f(x) dx और माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव f(x) dx। और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, ये जो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव f(x) dx है ये 1 होता है, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है हमारा 1 बन गया। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की कि द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज या सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ईदर दे आर कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। तो अगर डिस्क्रीट होंगे तो समेशन f(x) समेशन p(x) इज इक्वल टू 0, और अगर ये कंटिन्यूस हुए तो विद इन द लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ये इनका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास x बार के लिए अब जो टर्म बची, x बार इज इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव x। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरिथमेटिक मीन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम f(x) जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1/सिग्मा 2 पाई और e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू सिग्मा का स्क्वायर। तो मैं यहाँ f(x) की जो वैल्यू है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में से यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ उसके अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले में। तो 1/सिग्मा रूट पाई e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू सिग्मा का स्क्वायर और dx। तो ये हमने x बार का फॉर्मूला बना लिया। अब ये जो इंटीग्रल है ये x के लिए डिफाइन है, तो ये जो 1/सिग्मा 2 पाई है, रूट 2 पाई है, ये इंटीग्रल के हम इसको बाहर ले जाएंगे। तो इंटीग्रल बिकम सिग्मा 2 रूट पाई माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव और x e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर dx। ये हम अब इंटीग्रल करेंगे इसका। तो यहाँ पे जो x माइनस म्यू है इसको हम कोई वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं ताकि इंटीग्रल हमारा थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो मैं इसको z वेरिएबल एज्यूम कर लेती हूँ। हमने माना लेट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू z। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू प्लस सिग्मा z। ये जो सिग्मा है z के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा और म्यू इधर आके प्लस में आ जाएगा। अब हम जब दोनों साइड का डिफरेंशियल करेंगे तो dx इज इक्वल टू म्यू इज ए कॉन्स्टेंट, 0 हो गया। और जो सिग्मा है, सिग्मा मल्टीप्लाई में है तो सिग्मा dz हमारे पास ये dx की वैल्यू आ गई और लिमिट्स हमारी माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव रहेंगी। तो मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ। तो सिग्मा 2 रूट पाई, लिमिट तो हमारी एज इट इज़ ही रहनी है, x की जगह मैं यहाँ पुट कर रही हूँ म्यू प्लस सिग्मा z और e की पावर माइनस हाफ z स्क्वायर और dx की जगह हम क्या रख देंगे, सिग्मा dz। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको इंटीग्रल को कंटिन्यू कर लेते हैं।
तो 1/√2 हमारे पास एक टर्म है, तो वी हैव 1/√2 एक टर्म हमारे पास ये आ गई, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, म्यू प्लस सिग्मा जेड हमारे पास जो हमने एक्स की जगह वैल्यू पुट की थी, और ई की पावर -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। एक बार हम प्रीवियस पेज पे जाके इसको चेक कर लेते हैं, ये ठीक लिखी है हमने। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका। तो ये जो इंटीग्रल है ना, इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं, एक तो म्यू से प्रोडक्ट करके इसकी, और एक बार सिग्मा जेड से प्रोडक्ट करके। थोड़ा सा इंटीग्रल हमें है तो इजी, थोड़ा सा लेंदी है तो थोड़ा समझ के इसको करना है। तो म्यू भी तो कांस्टेंट ही है, म्यू को हमने बाहर ले लिया, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, ई की पावर -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड प्लस सिग्मा ओवर 2√π और माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव z ई की पावर -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। अब हमारे पास ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया। अब इस वाले इंटीग्रेशन को आप देखिए, इसकी लिमिट माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव है, ठीक। अब हम चेक करेंगे अगर ये फंक्शन इवन हुआ तो हम 2 से प्रोडक्ट करके लिमिट्स को 0 टू इन्फिनेटिव कर देंगे, और अगर ये ऑड हुआ तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑड और इवन फंक्शन को हम कैसे चेक करते हैं, अगर हम किसी फंक्शन में, कोई फंक्शन है एफ टी, हम उसमें टी की जगह -t रख रहे हैं और वो -ft बन जाएगा, तो ये हमारा ऑड फंक्शन होगा। लेकिन अगर हम -t रख रहे हैं और वो फिर भी ft ही रहा, तो दिस इज़ द इवन फंक्शन। ये इवन ऑड को हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर z की जगह -z रखा और यहाँ पे भी z की जगह -z का स्क्वायर रखा। तो -z का, देखो यहाँ चेक कर लेते हैं इवन ऑड को एक रफ वर्क में। तो z की जगह तो मैंने माइनस ये रखा और -½ z की जगह -z का स्क्वायर डी जेड। तो ये हमारे पास क्या बना, माइनस तो बाहर आ गया, z ई की पावर -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। तो देखो ये माइनस को बाहर कर दिया ये वाला, तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन के केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है तो जो इसका इंटीग्रल है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं इधर वाले इंटीग्रल को। तो ये मैं ज़रा स्पेस बना लेती हूँ, इसको हटा लेते हैं इधर से। अब हम सेकंड वाले, जो फर्स्ट इंटीग्रल है हमारा, सेकंड तो हमारा ऑड आ गया, फर्स्ट इंटीग्रल को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं वो इवन है या ऑड है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव ई की पावर -1/2 जेड स्क्वायर। तो जेड की जगह मैंने -z का स्क्वायर रखा, तो अभी फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये वाला फंक्शन हमारा इवन है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के केस में तो हम क्या करेंगे, इवन फंक्शन के केस में हम इसको म्यू अपॉन 2√π इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनेटिव ई की पावर -½ जेड स्क्वायर डी जेड। और ये वाला हमारा ऑड फंक्शन की वजह से हो गया 0। अब इस इंटीग्रल का एक फार्मूला होता है हमारे पास, हम वो फार्मूला देख लेते हैं कि क्या है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वो फार्मूला आपके लिए। तो फार्मूले की जो वैल्यू है वो हम लिख देते हैं इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए, याद रहे। द फार्मूला इज़ म्यू अपॉन 2√π इंटू 2 π/2। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ दिस इंटीग्रल। मैं इंटीग्रल का फार्मूला यहाँ लिख देती हूँ, 0 टू इन्फिनेटिव ई की पावर -½ जेड स्क्वायर डी जेड इज़ √π/2 इस इंटीग्रल की वैल्यू है। तो अब हम जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो म्यू ऊपर 2 है, दिस इज़ द √π, और √2 एंड √2 बिकम्स 2 और नीचे भी √2π, तो ये कैंसिल हो जाएगा और दिस वैल्यू बिकम्स म्यू। तो जो x बार की वैल्यू आई, जो मीन आया बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो म्यू आया। तो म्यू इज़ द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये जो सॉल्व कर रहे थे,
ये हम एक्स बार के लिए ही तो सॉल्व कर रहे हैं, ये सारा का सारा। तो एक्स बार की जो वैल्यू हमारे पास आई, एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, दैट इज द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हमने ईवी नॉट चेक कर रहा था इंटीग्रल्स में, और फिर हमने ये फॉर्मूला एक यूज़ किया था यहाँ पे, 0 to इन्फिनिटी माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू रूट पाई बाय 2। तो हमने वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया था प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल का यूज़ करके। तो ये हमने अर्थमेटिक मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया। अब हम वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ मैं वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो वेरिएंस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वेरिएंस, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर है ना, और हमारा जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है या जो भी फंक्शन है इन उसकी वैल्यू और डी एक्स। तो जरा हम ये एक्स स्क्वायर ये इसको स्क्वायर को यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर और माइनस 2x एक्स बार एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया। तो अब हम ज़रा यहाँ पे इनको सबको अलग अलग लिख लेते हैं। तो माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, एक इंटीग्रेशन हमारा ये हुआ, और माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव एक्स बार तो अर्थमेटिक मीन है ना, म्यू है तो कांस्टेंट टर्म हो गई, तो हम इसको बाहर ले लेंगे एफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या है, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, है ना। ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ वाली जो प्रॉपर्टी है उससे हमने ले लिया। तो दिस वैल्यू बिकम 1 और माइनस 2x बार बाहर और x एफ एक्स डी एक्स। तो अभी हमने पीछे x एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट किया था विच इज़ द मीन, और उसकी वैल्यू क्या थी, म्यू थी, है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक्स बार कितना होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक्स बार की वैल्यू म्यू होती है। तो एक्स बार इज़ म्यू और ये भी एक्स बार है, दिस इज़ आल्सो म्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो हम इसको माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स बार क्या है, म्यू इन द केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स बार इज इक्वल टू म्यू इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, म्यू है। तो दिस इज म्यू स्क्वायर, और सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, ये प्रॉपर्टी है तो हम इसको 1 कह देंगे इंटीग्रल को। 2x बार और ये भी x बार है, तो x बार इंटू एक्स बार स्क्वायर यानी कि म्यू का स्क्वायर, तो 2 म्यू स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ, लिटिल सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स और माइनस म्यू स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई करके आपको समझा देती हूँ। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँगी माइनस इक्वेशन 1 में, फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम केवल इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट्स माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और फिर फाइनली हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ वी solve now we will solve the integral so now we will solve माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एक्स स्क्वायर, अब एफ एक्स डी एक्स है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ले लेंगे। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एक्स स्क्वायर। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या है, सिग्मा 2 रूट पाई ई की पावर माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल से सेपरेट कर लेते हैं और
एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास बचा। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक्स माइनस म्यू को हम जो है z मान लेंगे, z अज्यूम कर लेंगे। तो पुट x माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल टू z, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू सिग्मा z प्लस म्यू एंड वैल्यू ऑफ dx इज सिग्मा dz। और x की वैल्यू हमने ले ही ली है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स में। तो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 2√π माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। वी विल पुट द एक्स स्क्वायर को हम क्या रखेंगे, सिग्मा z प्लस म्यू का होल स्क्वायर ई की पावर -1/2 z स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा dz। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया। अब हम इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो 1/2√π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्मा स्क्वायर z स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर टू सिग्मा म्यू z -1/2 z स्क्वायर dz। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को 3 इंटीग्रल्स में अलग अलग हम लिख लेंगे ताकि हम इसको प्रॉपरली सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो एक इंटीग्रल तो हम सिग्मा स्क्वायर z स्क्वायर के साथ बनाएंगे, एक म्यू स्क्वायर के साथ, एक इस लास्ट टर्म के साथ। तो हम 3 डिफरेंट टर्म्स में अपने इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको, इक्वल टू 1/2√π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्मा स्क्वायर z स्क्वायर ई की पावर -1/2 z स्क्वायर dz। फिर सेकेंड टर्म जो है वो थी म्यू स्क्वायर अपॉन 2√π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -1/2 -1/2 z स्क्वायर dz। और फिर एक हमारे पास थी 2 सिग्मा म्यू ओवर 2√π माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी z ई की पावर -1/2 z स्क्वायर dz। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर 2√π। अब जरा हम ये इवन ऑड फंक्शंस को चेक कर लेते हैं कि फंक्शन इज़ इवन और फंक्शन इज़ ऑड। तो हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो फंक्शन है हमारा ये वाला, पहले हम चेक करते हैं ये इवन है या ऑड है। ये फंक्शन, तो z की जगह -z रखूँगी, तो -z का स्क्वायर भी z स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, और यहाँ पर भी। तो ये कैसा है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के केस में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 0 टू इन्फिनिटी z स्क्वायर ई की पावर -1/2 z स्क्वायर dz म्यू स्क्वायर √2π। इस इंटीग्रल को भी हम, ये भी इवन फंक्शन है क्योंकि z स्क्वायर को -z से रिप्लेस करने पर भी फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -1/2 z स्क्वायर dz, ये हमारा इवन ऑड फंक्शन है क्योंकि z को -z रखने पर चेंजेस बनेगा, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो गई। तो ये इंटीग्रल हमारा इधर थर्ड वाला 0 हो गया। सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर ओवर √2π 0 टू इन्फिनिटी z स्क्वायर ई की पावर -1/2 z स्क्वायर dz प्लस 2 म्यू स्क्वायर ओवर √2π।
अभी जब हमने मीन कैलकुलेट किया था तो वहाँ पे हमने इस इंटीग्रल की एक वैल्यू, एक फार्मूला हमने पढ़ा था, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट पाई बाय 2। तो 2 सिग्मा, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ये सेकंड वाला पार्ट जो है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 रूट पाई 0 टू इन्फिनेटिव जेड स्क्वायर ई की पावर -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। तो 2 ये √2 एंड √2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी टर्म म्यू स्क्वायर आ गई। अब हम इस वाले इंटीग्रल को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो नाउ वी हैव सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर ओवर √2 पाई 0 टू इन्फिनेटिव जेड स्क्वायर ई की पावर -z²/2 डी जेड, ये हमारे पास बचा, और एक हमारे पास जो वो था प्लस म्यू स्क्वायर बचा। ये तो इंटीग्रल नहीं है ना, इंटीग्रल तो इधर है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो z²/2 है ना, इसको t मान लेते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के पर्पज़ से हमने इसको t मान लिया। तो वी पुट z²/2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट कोई अनदर वेरिएबल ले लिया हमने t। तो यहाँ से जो z की वैल्यू है वो हो गई √2t, और जब हम डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पे, तो 2z dz इज इक्वल टू dt, और लिमिट्स जो हैं 0 पे 0 और इन्फिनेटिव पर इन्फिनेटिव रहेगी। तो 2 सिग्मा स्क्वायर √2 पाई 0 टू इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे 2z स्क्वायर है ना, तो इसको अगर मैं z ऐसे लिख लूँ, तो एक z और एक dz, तो dt बन जाएगा। और एक जो आपके पास ये z बचा, इसकी वैल्यू हो जाएगी √t e की पावर, इसको हम -t लिख लेंगे, और dz की जगह आपने लिख लिया z dz की जगह dt। तो ये √2 से ये वाला √2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 2 सिग्मा स्क्वायर ओवर रूट पाई और 0 टू इन्फिनेटिव √t e की पावर -t dt। तो एक हमने गामा फंक्शन पढ़ा था, तो गामा फंक्शन का एक फार्मूला था बड़ा अच्छा सा, सिंपल सा। वो फार्मूला क्या था, 0 टू इन्फिनेटिव t की पावर n-1 -t dt इज इक्वल टू गामा है। तो e की पावर -t भी हमारे पास, लिमिट्स भी हमारे पास सेम है। ये जो √t है, यानी कि √t का मतलब है t की पावर हाफ है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n-1 की फॉर्म में, 3/2 -1। तो 3/2 -1 जो है ये हाफ हो जाएगी, है ना। तो मैं जो √t है इसको ऐसे लिख लेती हूँ, t की पावर 3/2 -1 और e की पावर -t dt। तो जो n है वही इसका गामा इन आंसर है, तो इसका आंसर गामा 3/2 हो जाएगा। तो 2 सिग्मा स्क्वायर ओवर रूट पाई, और इसका आंसर हो गया गामा 3/2। तो गामा को हम एक्सपेंड करेंगे, गामा कैसे खुलता है, अगर हमारे पास गामा n है तो हम उसको ऐसे खोलते हैं n-1 गामा n-1, तो एक कम करके खोलते हैं। तो 2 सिग्मा स्क्वायर बाय रूट पाई, तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो इसमें से 1 माइनस कर दो, तो हाफ हो गया, तो हाफ ही बाहर हाफ ही गामा के अंदर, हाफ गामा ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और जो रूट पाई 1 गामा हाफ होता है, इसकी वैल्यू रूट पाई होती है। गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं इस साइड नीचे। तो सिग्मा स्क्वायर रूट पाई, और गामा हाफ की वैल्यू भी कितनी है, रूट पाई, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल। तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर भी आएगा, मैंने म्यू स्क्वायर यहाँ लिखा नहीं है, इसमें इंटीग्रल को अलग से सॉल्व करने लग गई। प्लस म्यू स्क्वायर, ये सब टर्म्स के साथ ही आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं म्यू स्क्वायर, और ये प्लस म्यू स्क्वायर। तो अब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो पुट these value in
इक्वेशन 1, तो जब हम इक्वेशन 1 में जाएंगे, प्रीवियस पेज पे देखते हैं, तो इक्वेशन 1 में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे माइनस म्यू स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, बस वेरिएंस भी हमारा कैलकुलेट हो ही गया। तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर और एक माइनस म्यू स्क्वायर हमारी इक्वेशन 1 में था। तो वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा। तो अभी हमने आज के लेक्चर में एक तो मीन डिस्कस किया था, तो मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है म्यू, वेरिएंस जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सिग्मा होता है, सिग्मा। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमने डिस्कस किया, ये इंटीग्रल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना।